आज हमारे साथ जुड़े हैं शास्त्री जी। आज हम इनसे पूछेंगे कि जो निर्जला एकादशी है उसका क्या महत्व है और उसको करने की सही क्रिया क्या है, और साथ में हम जानेंगे उसके पीछे की जो कहानी क्या है। दादाजी राम राम। राम राम। हमारे भक्तजनों को बताओ, जो निर्जला एकादशी है इसको करने का महत्व क्या है। निर्जला जो एकादशी है ये सभी पापों को नष्ट करने वाली, और साल के अंदर जो 24 एकादशी होती हैं, वो 23 का जो फल है वो इस एक के करने से प्राप्त हो जाता है। यानी कि साल भर का जिसने नहीं कर सकता वो इसको अगर करता है निर्जला को, तो उसके जो है संपूर्ण साल की एकादशियों का फल उसको प्राप्त होता है, यानी कि अक्षय फल प्राप्त होता है। और वेद व्यास जियों से भीमसेन ने पूछा था कि जो न मेरे को हर एकादशी के दिन परिवार वाले, मेरी माता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी को अन्न का त्याग करने के लिए कहते हैं, परंतु मैं नहीं कर सकता, मैं तो एक समय का भी नहीं त्याग कर सकता, तो ये पूरे साल के 24 दिन कैसे वो कर सकता हूँ। तो वेद व्यास जी बोले कि भाई अगर जो एकादशी को अन्न का भक्षण करता है वो नरगामी होता है, तो एकादशी को हमारे को अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर इसका वैज्ञानिक को देखेंगे, अगर हम एकादशी को अन्न नहीं खाएंगे, कभी ये जो दिल की बीमारियाँ होती हैं, किसी का खून गाढ़ा हो गया या कोलेस्ट्रोल जिसको कहते हैं, ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर एक दिन भी महीने में हम अन्न का त्याग कर देते हैं, तो 2 बार एकादशी आती हैं, तो भीम को भय होया कि भाई जो नंदगामी होऊंगा, तो उसने कहा कि प्रभु कोई ऐसा उपाय बताओ कि एक दिन में टाल कर दूं साल में, जिसके प्रभाव से जो न मेरे को नरक ने जाना पड़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो फिर वेद व्यास जी ने उनके ऊपर कृपा करके कहा कि तू निर्जला एकादशी का जो है वो व्रत किया करे। सुबह प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो, स्नान ध्यान करने के बाद भगवान का पूजन करो, भगवान विष्णु का, क्योंकि वही कहते हैं कि मुझे तिथियों में एकादशी श्रेष्ठ प्रिय है, तो जो एकादशी का व्रत करते हुए मेरे को प्राप्त होते हैं। तो भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पूरे दिन जाप करना चाहिए व्यक्ति को, और तप का ये आधार ही ये सृष्टि है। भगवान शंकर भी रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर माता से कह रहे हैं, उमा पार्वती से, कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, अष्ट जय जानी करो तपानी, कि ये सारा संसार जो है तप के आधार पर है। तप बल जगत सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परितराता, तप बल शंभु करई हारा संघारा, तप बल शीश धराई आई बारा। ये सारा तप का आधार है। और जो ये एकादशी का जो निर्जला का व्रत है, वैसे तो इसके दिन जल आदि का दान सर्वश्रेष्ठ है। छाता, उपना यानी कि जिसको जूता कहते हैं, उसका दान करना चाहिए। परंतु जो तप को करने वाले हैं, निर्जला इसको इसलिए कहा जाता है कि वो 3 मास से आचमन का जल 3 मास से ज़्यादा 6 मास से तक जल होना चाहिए, उससे ज़्यादा जल ग्रहण ना करें, क्योंकि तप के कारण ये 24 एकादशियों का फल उसको प्राप्त होता है जो इसका व्रत करता है। और दादाजी और बताओ, जो हमारे भक्तजन इस व्रत को करते हैं उनको इस करने से क्या लाभ होता है। जो भक्तजन इस व्रत को करते हैं, उनके जो जन्म जन्मों से कृत पाप दोष हैं, जो पता नहीं कहाँ से हम गठड़ी लेकर के इस संसार में आते हैं, तो उनके जो जन्म कृतांत जो प्रारब्ध क्रम है, उनका जो फल है, जो पाप रूप है, वो नष्ट हो जाता है, और इस लोक में सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, भगवत में लीन हो जाते हैं और बुराइयों से दूर हो जाते हैं। ठीक है दादाजी। और इसको करने की सही क्रिया क्या है। सुबह स्नान आदि करो, शुद्ध वस्त्र धारण करो, और इसके बाद संकल्प करो कि मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा, भगवान इसको मेरी सहायता करें, मैं इसको संपूर्ण कर सकूं। तो इसके बाद भगवत कथा, एकादशी व्रत की जो कथाएं आजकल बाजार में विभिन्न पुस्तक आ रही हैं, तो या तो किसी ब्राह्मण से सुनो या फिर स्वयं कथा का वाचन करना चाहिए। घर परिवार के लोगों के साथ मिलकर के भगवान विष्णु का पूजन करें। इसके बाद एक बार जो है जल ग्रहण करें। वो लेख के अनुसार अगर हम चलें तो 3 मास से 6 मास तक जल हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद द्वादशी को सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का पारायण करें। उस दिन जो है अन्न का दान करें द्वादशी को, और इस दिन जल का और उपना, जूता आदि और फल का भी दान हम कर सकते हैं। तो
साता भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह का दान करें, इससे जो है अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ठीक है दादा जी, आपका धन्यवाद। तो हम दर्शकों से कहेंगे कि अभी जो ये निर्जला एकादशी का व्रत है, ये अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है और सभी भक्तजन इसे वर्ष में एक बार अवश्य करें।